5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और लगभग सभी राज्यों को उनका मुख्यमंत्री मिल चुका है। लेकिन केरल में कांग्रेस के अंदर खाने में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से केरल को अभी तक मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। दरअसल केरल में एलडीएफ के 10 साल के शासन को खत्म करने के बाद कांग्रेस के भीतर जश्न के बजाय गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए 3 मुख्य दावेदार वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला और केसी वेणुगोपाल मैदान में हैं और ये सभी नेता दिल्ली में मौजूद भी हैं और फिर भी ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि केरल में आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन माना ये जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर ही अंतिम नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री पद की ये जंग अब सार्वजनिक हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम से लेकर के इडुक्की तक समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए हैं। सबसे विवादित घटना तब हुई जब दिवंगत नेता ओमान चांडी और केसी वेणुगोपाल की तस्वीर वाले एक फ्लैक्स बोर्ड को फाड़ दिया गया और उस पर काला तेल डाल दिया गया। कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन और पीजे कुरियन ने इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दबाव की राजनीति से मुख्यमंत्री तय नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार, सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो 3 नेता हैं कांग्रेस के, वीडी सतीशन से लेकर के केसी वेणुगोपाल तक, ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार आखिर क्यों माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीडी सतीशन की। दरअसल वीडी सतीशन को विपक्ष के नेता के रूप में एलडीएफ के खिलाफ आक्रामक चेहरा माना गया है। आईयूएमएल का समर्थन भी उन्हें मिला हुआ है। रमेश चेन्नीथला पूर्व विपक्ष के नेता और संगठन पर मजबूत पकड़ है। सोनिया गांधी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। 2021 की हार उनके ही नेतृत्व में हुई थी। तीसरा नाम आता है केसी वेणुगोपाल का। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेहद ही भरोसेमंद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। शशि थरूर, तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर का नाम भी अब इस लिस्ट में ऐड हो गया है। हालांकि उन्हें राज्य प्रशासन के बजाय राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा माना जाता रहा है। उन्होंने खड़गे से मुलाकात भी की, जिसे उन्होंने केरल की स्थिति पर फीडबैक साझा करना बताया। चयन की प्रक्रिया क्या? अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के जो चयन की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक तिरुवनंतपुरम में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हाईकमान को सौंप दिया गया है। एआईसीसी पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन ने विधायकों की राय को लेकर के अपनी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। इसके साथ ही खड़गे के आवास पर केरल के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बेहद ही अहम बैठक हुई। वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने ये संकेत दिया है कि फैसला लेते समय केवल वरिष्ठता ही पैमाना नहीं होगी, बल्कि गठबंधन के साथियों यानी यूडीएफ संघियों की जो राय है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये एक गठबंधन सरकार है। इसलिए मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल जैसे दलों की पसंद भी काफी ज्यादा मायने रखेगी। अब सारी नजरें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। पार्टी को उम्मीद है कि नाम की घोषणा के बाद केरल कांग्रेस में कोई विद्रोह नहीं होगा और पूरी पार्टी एकजुट होकर नई सरकार का स्वागत करेगी। क्यों गहराता जा रहा है कलेश? दरअसल केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर खींचतान अब खुलकर सबके सामने है। उडुमा सीट से निर्वाचित कांग्रेस विधायक के नीलकांतन ने आरोप लगाया था कि तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पसंद को दर्ज ही नहीं किया गया। उन्होंने इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन को ईमेल के जरिए शिकायत भी भेजी और ये विवाद उस समय सामने आया जब एक रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई जिसमें सीएलपी बैठक के पर्यवेक्षक वासनिक के हाथ में एक लिस्ट नजर आई है। हालांकि अभी भी केरल में कौन मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो होगा और साथ ही साथ किसके सर पर मुख्यमंत्री का जो ये ताज है वो सजेगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि अभी तक केरल को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देख रहे हैं TV7 भारत। नमस्कार।